अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो स्टूडेंट, आज हम मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 वो सोल्व करेंगे और उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो भी हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। फाइंड 3 एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है और दूसरा इसके 3 एंगल फाइंड करने हैं। लेकिन हम जो है मैट्रिक्स के जरिए 2 वैल्यूज को फाइंड करते रहे हैं, एक्स एंड वाई की। तो इसको कैसे फाइंड करना है, तो जब हम इसको समझेंगे ये कौन से ट्राइंगल है, तो फिर हमें इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि इसके जो है किस तरह फाइंड करने हैं। तो इसको हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्राइंगल का नाम यहाँ पे यूज हुआ है, तो ट्राइंगल से मुराद यानी कि 3 कॉर्नर वाली जो शेप है वो होती है, उसको ड्रा कर लेते हैं। और उसके बाद इसकी एक टाइप है आइसोसेलेस ट्राइंगल, वो कौन सी ट्राइंगल होती है और उसके जरिए हम किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले शेप जो है ड्रा कर लेते हैं। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है जी। अब ये कौन सी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल? जो है होती है वो ट्राइंगल होती है जिसके 2 एंगल्स जो हैं जो आपस में इक्वल होते हैं। कोई भी 2 एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं और तीसरा एंगल जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो 2 एंगल जो है वो इक्वल होंगे। फर्ज करें यहाँ पे जो है वो ये एंगल जो है 30 डिग्री का कह लें और ये भी 30 डिग्री का कह लें। तो आपको पता है ट्राइंगल के अगर 3 एंगल का जो है सम है यानी कि उनका मजमू है, वो जमा करने से तो उनकी डिग्री बनती है इक्वल जो होती है वो 180 के इक्वल होती है। तो ये 3 एंड ये 3 हो तो ये बाकी जो है 120 की होगी, ठीक है। इसी तरह से आप अगर इसको 50-50 कर लें तो ये जो है 80 की होगी। कोई भी जो है वो आपके पास डिजिट आ सकता है, लेकिन हमने इसको डिस्कस इस तरह से करना है, क्वेश्चन इस तरह से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन में ये जो है कंडीशन बताई गई है कि आइसोसेलेस का जो थर्ड ट्राइंगल है वो 16 डिग्री लेस है यानी कि कम है। किस चीज़ से कम है? सम ऑफ 2 इक्वल एंगल, यानी कि जो 2 इक्वल एंगल होंगे इनके सम से जो है वो 16 डिग्री कम है। तो ये 2 एंगल तो है इक्वल हैं, तो इनको हम एक ही नाम देंगे x का, और इसको हम अगर y का नाम दे लें तो ये जो y है ये x को 2 टाइम जो है प्लस करें यानी कि 2 बार इसको अगर जमा करें यानी कि x और x को जमा करेंगे तो उससे उसका जो आंसर है उससे ये 16 डिग्री कम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x, x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, और उसमें से कितना कम है 16 डिग्री कम है। तो यानी कि 2x माइनस 16 डिग्री जो है उसके इक्वल होगा y एंगल। जो है ये एंगल किसके इक्वल होगा? इन दोनों को जमा करके और उसमें से 16 को जो है माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस 16। तो ये मैंने मार्क भी साथ में कर दिया। तो ये आपका थर्ड एंगल है, ये y के इक्वल है, और ये जो 2 इक्वल एंगल है इनको मैंने x से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हम नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे थोड़ा सा, इफ द थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो ये मैंने लिख दिया इफ थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल इज y एंड 2 इक्वल एंगल आर x, यानी कि जो इक्वल एंगल है उनको x और x से जो है रिप्रेजेंट किया गया और थर्ड एंगल जो है उसको y से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। ये शेप मैंने आपको समझाने के लिए जो है बनाई है, आपने इसको रफ में बना लेना या फिर इसको इरेज कर देना बाद में, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, और उसके बाद कंडीशन हमें क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 1 में कंडीशन फर्स्ट जो है वो ये है कि द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल, यानी कि 2 इक्वल एंगल कौन से है? x है, इनको सम यानी कि इनका जमा करेंगे तो ये 2x बन जाएगा, और इससे 16 डिग्री जो है वो लेस है। क्या चीज़? y, यानी कि थर्ड एंगल जो है, ठीक है। तो किसके इक्वल है? तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू, तो x और x 2x, यानी कि इनको अगर प्लस करेंगे यानी कि इनका सम जो बनेगा वो 2x होगा, और इससे कितना कम है? लेस है 16 डिग्री, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 16, ठीक है। अब इसको बाद में रीअरेंज कर लेंगे अभी हम। तो उसके बाद दूसरी जो है हम इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, कोई भी ट्राइंगल हो उसका सम जो होता है उसकी डिग्रीज का यानी कि एंगल की डिग्री का जो सम होता है वो 180 होता है। यानी कि यहाँ पे हम ये 2x, x और x यानी कि 2x और प्लस y, यानी कि इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो जो हमारे पास सम आता है डिग्री का वो 180 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x है इसमें और प्लस 1y है, यानी कि y लिखेंगे इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 180, ठीक है जी। तो ये आपका दूसरी क्वेश्चन बन गया। तो इसको हम यहाँ पे रीअरेंज कर लेते हैं दोबारा से।
और इसको राफ में लिखने के बाद भी आप रीअरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे यहाँ पे रीअरेंज इसको यहीं पे बल्कि सामने कर लेते हैं, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन देते हैं और y इधर ही रहेगा और 2x जो है इधर अगर वो हो रहा है प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y माइनस 2x लिखना है, तो आपने x को पहले लिखना होता है इक्वेशन में, यानी कि अलजेब्रिक जो है फार्मूला उसमें या अलजेब्रिक जो है जुमला उसमें हमने x को पहले लिखना होता है, y को जो है बाद में लिखना होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 2x और प्लस सॉरी माइनस का 2x हो जाएगा इधर प्लस का, तो इधर आ जाएगा माइनस 2x और प्लस y इज इक्वल टू ये 16 इधर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -16, ठीक है जी। तो अब हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ दोबारा से, ठीक है जी। अब हमने इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन बनाना मुश्किल थी तो इक्वेशन आपको बना दी है। अब आपने इसके मुताबिक जो है दोनों तरीके से करना है, क्रैमर मेथड के ज़रिए और दूसरा जो है वो इन्वर्जन मैट्रिक्स मेथड के ज़रिए इसको आपने सोल्व कर लेना। तो इसके ज़रिए आप मैट्रिक्स बना लेंगे। यहाँ पे -2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा और इधर -16 एंड इधर आ जाएगा साथ में 180, ठीक है। और दोनों मेथड जो है हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में काफ़ी क्वेश्चन उसके ज़रिए हमने तकरीबन 8 क्वेश्चन किए हैं। तो दोनों मेथड के ज़रिए 7 से 8 क्वेश्चन जो है हमने किए हैं। तो उसी तरह से आपने इसको भी कर लेना। नेक्स्ट आपने इसके मैट्रिक्स बना लेने और इसको सोल्व कर लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 5 उसको देखते हैं और उसकी इक्वेशन को बना लेते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने स्क्रीन पे। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल। अब ये राइट ट्राइंगल क्या होती है, यानी कि यहाँ से में ज़ाहिर हो रहा है कि ट्राइंगल की एक टाइप है, ठीक है, राइट ट्राइंगल जिसको बोलते हैं। और उसके एंगल जो हैं एक्यूट एंगल्स हैं, यानी कि 2 एक्यूट एंगल का जो है वो जिक्र किया गया है। 1 एक्यूट एंगल एंड देन ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल, यानी कि 1 एंड अदर, ठीक है। तो अब राइट ट्राइंगल क्या होती है और उसमें एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं और फिर उसकी मदद से हम ये इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि राइट ट्राइंगल यानी कि वो ट्राइंगल होती है जिसका जो है 1 एंगल जो है कोई भी 1 एंगल जो है 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं राइट ट्राइंगल। राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं। और एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है उसमें उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है तो बाकी जो है 2 एंगल हैं वो दोनों मिलके 90 डिग्री बनेंगे, तब हमारे तीनों एंगल जो है वो मिलाने से 180 आता है, ठीक है। 90 प्लस 90 180, ठीक है। एक 90 का तो बाकी दोनों को मिलाएंगे तो 90 क्योंकि बाकी रहेगा वो दोनों को जमा करने से, तो डेफिनेटली वो दोनों एक्यूट ही होंगे, ठीक है। राइट ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो राइट एंगल होता है और बाकी 2 एंगल जो होते हैं उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शेप ड्रा करते हैं तो उसकी मदद से हम इसको डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने शेप ड्रा कर लिया, ठीक है। इसमें ये एंगल है इसको राइट ट्राइंगल बोलते हैं, यानी कि ये जो बॉक्स से जाहिर किया जाता है ये एंगल 90 डिग्री का ही होता है। जिस जहाँ पे भी ये एंगल को बॉक्स से जाहिर किया गया हो तो वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है जी। तो अब ये एंगल राइट है, तो इसके अलावा बाकी 2 एंगल का जो है वो यहाँ पे जिक्र किया गया। दोनों एंगल इक्यूट है यानी कि 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री तो इनको जमा करने से बनता है। जहाँ पे भी एक राइट ट्राइंगल होगा, एक एंगल राइट का होगा, तो बाकी दोनों इक्यूट ही होते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने नाम भी दे लिए, इसको एक्स का नाम दे लिया और इसको वाई का नाम दे लिया। अब क्वेश्चन में इनके मतलब जो है वो क्या कहा गया, क्वेश्चन में ये कहा गया कि 1 एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट एंगल। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इजी भी है, अगर आप इसको जो है थोड़ा सा समझेंगे तो इंटरेस्ट यानी कि लेंगे इसमें। तो ये अब ये देखें यहाँ पे क्या आ गया 1 एक्यूट एंगल, एक एंगल की बात होगी। क्या है ये किसके इक्वल है, इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, यानी कि दूसरा जो है एंगल उसका ट्वाइस करें, ट्वाइस से मुराद उसका दुगना करें, 2 टाइम्स उसको लिखें और उससे भी ये 12 डिग्री ज़्यादा, यानी कि ये एक किसके बराबर है 2 ये वाई यानी कि 2 एंगल ये और उससे भी 12 डिग्री यानी कि उसमें 12 डिग्री मजीद ऐड करेंगे फिर ये हमारा एक्स बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अच्छा यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख लिया, इफ़ फर्स्ट एक्यूट एंगल इज एक्स
एंड द सेकंड एक्यूट एंगल इज वाई, ठीक है। तो देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें ये बता रही है कि एक्स जो है वो वाई के 2 टाइम्स और इससे भी 12 डिग्री ज़्यादा है, तो 12 डिग्री इसमें मज़ीद ऐड करेंगे तो फिर हमारा एक्स किसके इक्वल है 2y एंड प्लस 12, यानी कि 12 डिग्री से ज़्यादा है, 12 डिग्री जो है इससे के 2 टाइम से भी ज़्यादा है। तो 12 डिग्री 2 टाइम इसको लिखेंगे ट्वाइस करेंगे और उसमें फिर 12 डिग्री ऐड करेंगे तो फिर हमारा एक एक्स बनेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इज़ इक्वल टू 2y प्लस 12, ठीक है। अब इसको मैं यहीं पे रीअरेंज कर लेता हूँ और इसको इक्वेशन 1 जो है यहाँ पे साथ में लिख लेते हैं। तो ये ऊपर लिख दिया अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन मैंने लिख दिया, तो इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा। इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे एक्स इधर ही रहेगा और 2y जो है इधर नेगेटिव है तो इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो सॉरी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, -2y आ जाएगा और 12 जो है वो इधर ऐसे ही रह जाएगा, तो इज इक्वल टू 12, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इक्वेशन बन गई जिसको हमने रीअरेंज कर लिया। अब दूसरी इक्वेशन जो है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, तो वो क्या हमारी, वो हमें पता है दोनों जो है एक जो है 90 डिग्री का है, तो इन दोनों को जमा कर लेंगे तो भी हमारा 90 डिग्री आएगा। तो इसको आप इन दोनों को यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो ये दो आपकी इक्वेशन बन गई, इनकी मदद से हम अपने मैट्रिक्स बना लेंगे। यहाँ पे अगर मैं क्रैमर के रूल की मदद से मैट्रिक्स बनाऊँ तो फिर मैं आपको बना देता हूँ। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 एंड 1, ए पहले ए मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर हम ए वाई बनाते हैं और फिर सॉरी ए और ए एक्स और फिर ए वाई बनाते हैं क्रैमर रूल के मेथड के। अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करें और इन्वर्जन मेथड से करें तो फिर हम इसको ए एक्स एंड बी बनाते हैं, ठीक है। आपने पहले क्वेश्चन कर लिया, जिन बच्चों ने अभी तक उनको नहीं देखा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस एक्सरसाइज का उसको पहले जो है गो थ्रू कर लें, तो इंशाल्लाह फिर आप इनको आप सिर्फ इक्वेशन बनाने तक आपको जो है वो थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन वो मैंने आपको समझा दिया और उसके बाद इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इक्वेशन जो है वो बन जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको जो है इसके बना देता हूँ मैट्रिक्सेस, तो मैट्रिक्सेस इसके बनाता हूँ मैं क्रैमर रूल लॉ के अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए, ठीक है। तो ए एक्स एंड ए वाई हमें चाहिए, तो ये मैंने मैट्रिक्स बना दिए, यानी कि ए जो है ये x पहले आ जाएगा 1 का 1 और -2 इधर आ जाएगा, ये x 1 था तो ये इधर आ जाएगा और ये y भी 1 अकेला था सिंगल था तो ये 1 इधर आ जाएगा। अब ax में हमने क्या करना होता है, x वाली वैल्यूज़ को नहीं लिखना होता, उसकी जगह पे हमने इन दोनों को लिखना होता है। तो यहाँ पे इधर पहले -2 लिख लिया और 1 जो है वो y लिख लिया। अब ये थी x की वैल्यू, तो इसकी जगह पे हमने 12 एंड 90 को लिख देना और इसकी जगह पे इधर y को जो है हमने छोड़ देना, y की जगह जो थी ये वाली है -2 और 1 जो है इसकी जगह पे हमने 12 एंड 90 लिख देना और बाकी जो x की वाली 1 और 1 इसको लिख देना। तो उसके बाद हमारे पास फार्मूला जो है वो है x इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ए एक्स डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए और y इज इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ए वाई डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए, यानी कि हमने इन तीनों के हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और माइनस करना है इसमें से 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि -2 आ जाएगा और 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस प्लस हो गया, इसका ए का डिटर्मिनेंट 3 आ जाएगा। इसका करेंगे तो 12 को 1 से करेंगे तो 12 1 12 और 90 को जो है -2 से करेंगे तो -80 या 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस -80 -180 तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 180 में जब 12 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 192 आ जाएगा। और इसी तरह से इसका करेंगे तो 1 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, 12 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 90 -12 और इसको करेंगे हम फर्दर सोल्व तो ये आ जाएगा 78, ठीक है। अब हमने इसी तरह से करना है, यहाँ पे आपका आया था 3, इसको करेंगे तो यहाँ पे मैं करवा देता हूँ थोड़ा सा आपको, ठीक है। तो ये तो अब हम टाइम को ज़ाया किए बगैर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है अब आपके सामने स्क्रीन पे। तो ये अब पहले हमने रेक्टेंगुलर वाले 2 क्वेश्चन किए, फिर ट्रायंगल वाले, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको कर लेंगे हम यहाँ पे।
टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर। ठीक है, यानी कि दो कारें हैं वो एक दूसरे से 6 किलोमीटर के फासले पर हैं एंड मूविंग टुवर्ड ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की तरफ को आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ को जो है वो सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, आमने सामने से आ रहे हैं। तो देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उनकी जो स्पीड है उसका डिफरेंस जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि वो कम आ रही है। एक की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा और एक की थोड़ी सी कम है। 6 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो कम और ज़्यादा, यानी कि इसका फ़र्क है। ठीक है, दूसरा एंड द कार आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर हार्स। सॉरी, यहाँ पे आर से पहले यहाँ पे था 4.5, इसको पढ़ लें आप, या इसको आप इस तरह पढ़ सकते हैं 4 इंटीजर 1 डिवाइडिंग बाय 2 या 1/2 आवर्स। ठीक है, या 4.5 यानी कि 4.5 घंटे आप इसको कह सकते हैं। 1/2 का मतलब हाफ होता है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, दोनों कार की जो है हमने स्पीड फाइंड करनी है। अब इसको हम देखें, समझते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन में उसने कहा क्या कि दो कार जो है वो 6 किलोमीटर के फासले पर एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और 6 किलोमीटर का उनकी स्पीड में फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन में से मैं इनका जो है पहले ड्रा करके आपको बताता हूँ कि समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, ये दोनों कार के दरमियान फासला है 600 किलोमीटर। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पे और ये दो कार जो है वो ट्रैवल कर रही हैं। ये इसका नाम एक्स रख लिया और इसका ये आप इसका नाम जो है वाई रख लिया। ठीक है, इसको आप जो है वो कार्स समझ कर लें। ठीक है, समझ लें। तो अब हमने क्या करना है, यानी कि इनके दरमियान जो ये डिफरेंस है, यानी कि फासला है, सॉरी डिस्टेंस है जो वो 6 किलोमीटर का है। ठीक है, अब ये किसी ना किसी स्पीड से दोनों आपस में सफ़र करती आ रही हैं एक दूसरे की तरफ, लेकिन स्पीड हमें मालूम नहीं, लेकिन एक की थोड़ी सी ज़्यादा और एक की थोड़ी सी कम है, यानी कि 6 जो है किलोमीटर पर आवर की स्पीड का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब दोनों का जो स्पीड का डिफरेंस है वो तो हमें यहाँ पे लिख लेंगे। मैं आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन को बाद में यानी कि जो है वो तरतीब से लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई, क्योंकि हमने दोनों की स्पीड जो है फाइंड करने हैं। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, यानी कि इस एक की स्पीड फर्ज करें, एक्स की ज़्यादा है तो वाई की कम है, तो एक्स में से वाई की स्पीड निकाल देंगे तो हम 6 किलोमीटर पर आ रहा है, या 6 कह लें आप। और दूसरा जो उसने कहा कि एंड द कार, अब हमने दूसरी चीज़ फाइंड करनी है, दोनों की स्पीड, मजमूई स्पीड जो है वो कितनी है। ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो ऐसे फाइंड करेंगे कि वन जो है वो इतने टाइम के बाद, स्पीड का फार्मूला है आपको पता है, डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो उन्होंने जितना ट्रैवल किया है और जितने टाइम में किया है, दोनों का हम उसको जो है डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास दोनों की जो है स्पीड निकल आएगी। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ से ये कार आ गई है यहाँ पे 4.5 घंटे के बाद। ठीक है, और ये जो है ये पहुँच गई है इधर। अब इन दोनों के दरमियान जो है डिस्टेंस रह गया वो यहाँ पे रह गया 120 किलोमीटर। ठीक है, तो अब टाइम इन्होंने कितना लगाया, तो टाइम जो है वो उसको टी से ज़ाहिर कर लेते हैं। टाइम लगाया, तो यहाँ पे आप इसको 4.5 भी लिख सकते हैं कैलकुलेटर से करने के बाद, या इसको ऐसे आप जो है वो करेंगे टी इज़ इक्वल टू, अगर आप इसको राउंड करेंगे यानी कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 डिवाइडिंग बाई 2। तो मैं यहाँ पे 4.5 लिख लेता हूँ, तो ताकि आसानी से हम इसको सोल्व कर सकें। तो टाइम जो है 4.5 है, और ट्रैवल अब इसने कितना तय किया ये हमने देखना है। ट्रैवल जो है वो इसने ऐसे तय किया कि पहले 600 किलोमीटर था और 123 बाकी रह गया। जो जितना जो है इन्होंने इसमें से जो बाकी रह गया वो निकाल देंगे, 600 में से बाकी जो है वो इन्होंने ट्रैवल कर लिया। ठीक है, तो 600 में से 123 जो है बाकी रह गया वो निकाल दें, तो बाकी जो इन्होंने ट्रैवल जो है फासला तय किया वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं। कैलकुलेटर पे करेंगे तो यहाँ पे आप करेंगे 600 माइनस 123, तो ये आ जाएगा 477। यहाँ पे आप स्पीड जो है वो फाइंड करेंगे पहले दोनों कार की, तो वो फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ये रफ में आपने करना है। तो दोनों कार की जो स्पीड है वो दोनों की हमें पता है, लेकिन अलग अलग अभी नहीं पता, दोनों का फ़र्क भी पता है, और दोनों की स्पीड जो है वो हमने 400 है, हमारे पास आंसर है 477। तो स्पीड का फार्मूला जो है वो यही है, डिस्टेंस यानी कि जो ट्रैवल किया है फासला, और उसको जो है वक्त पे हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टाइम। तो टाइम जो है वो 4.5 है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे ही कर लेता हूँ। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, यहीं से जो फासला तय किया है 4.5। ठीक है,
तो ये आपका आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी 106 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दोनों की मजमूई स्पीड जो है वो है 106 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इन दोनों की स्पीड को जमा करें x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 106। ठीक है, डिफरेंस जो है वो 6 किलोमीटर का है और सम जो है वो 106 किलोमीटर का है। अब आपने इसकी मदद से मैट्रिक्स बना लेने हैं और इसको जो है वो सोल्व कर लेंगे इजीली, तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो 1.6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम रिव्यू एक्सरसाइज जो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक ही जो है मॉड्यूल में, यानी एक ही लेक्चर में या एक ही वीडियो में उसको कवर कर लें, ताकि आपको बार बार पार्ट्स जो हैं वो सर्च ना करने पड़े। तो कोशिश यही है, लेकिन आपको इसलिए पार्ट्स में किया जाता है, पार्ट्स में वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि जो थोड़ा थोड़ा काम करें और उसको फिर खुद करेंगे आप, तो इंशाल्लाह जब वो थोड़ा सा काम खुद कर लेंगे फिर आगे नेक्स्ट आप देखें। ठीक है, नेक्स्ट को फिर करें। अगर आप सारा एकदम से देखेंगे तो आपके बर्डन बढ़ जाएगा माइंड पे, तो उसकी वजह से अंदर से पॉइंट आपको भूल जाएंगे। थोड़ा सा काम देखेंगे, थोड़े से क्वेश्चन को खुद से करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो रिव्यू इसलिए एक मॉड्यूल में या 2 मॉड्यूल में कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो सारा आपका रिवीजन है। तो पिछला सब कुछ पढ़ लिया उसके बारे में हमने, तो उसको जो है इजीली हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, इंशाल्लाह आपको वो क्वेश्चन देखने से आ जाएंगे। और अगर यहाँ पे हमें इक्वेशन वगैरह या जो भी जिस चीज़ की जो ज़रूरत पड़ेगी, जो कोई टिपिकल पॉइंट होगा, वो आपको जो है वो आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम वाइंड अप करते हैं। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों ने। अगर आपको मेरे जो है लेक्चर यानी कि मेरे समझाने से आपको समझ आ रही है तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसको। और मैं तो अपनी पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, ताकि आपको डिटेल से जो है वो कोई भी पॉइंट समझ आ जाए, कोई भी पॉइंट जो है जो आपके लिए टिपिकल ना रहे, ताकि आप जो है इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। और क्योंकि बेस होता है पिछला क्वेश्चन, नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन की जो है वो बेस होता है। अगर आपको एक क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई या ना आपको समझ आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो आई होप सो कि आप बेटर जो अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे, और मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो दुआओं में आप लोग याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना और अपने चैनल का ख्याल भी रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।